हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पैट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं कि न केवल यूपी पैट के लिए बल्कि आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। 1498 ईस्वी में यह भारत आया था और यह भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि केरल में है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, यह भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से दोस्तों भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों, यह जीएमटी से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, यह पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया दोस्तों? भूदान आंदोलन के लिए दिया गया है। दोस्तों, मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो होती है यह है फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो दोस्तों, यह हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में जो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, यह है वर्तमान में 25। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो दोस्तों, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो धन विधेयक है यह आर्टिकल 110 में है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है। यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के द्वारा पास करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। ठीक है। और यदि 14 दिन में वो कोई जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब यह राज्यसभा से भी पास हो चुका है, उसके पास राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को इसमें अपनी सहमति देनी होती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, यह है भूटान। भूटान की जो राजधानी है दोस्तों वह थिम्पू है और इसकी जो करेंसी है वह नगुल्ट्रम है। ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों, संवैधानिक मुखिया है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो यह शुरुआत होती है साबरमती से। 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकलती है जिसको हम दांडी यात्रा के रूप में जानते हैं और यह 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बनाकर दांडी में नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? साबरमती से। और कहाँ जा रही है? दांडी। ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जिप्सम भारत में सर्वाधिक जो होता है दोस्तों वह होता है राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जिप्सम की बात करें तो दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, इसने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था। ठीक है, और कब खोला था? 1613 में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सूरत। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे इस कंपनी के, उसका नाम था टॉमस एल्डवर्थ। ये भी आपको याद रखना है, टॉमस एल्डवर्थ इस कंपनी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों उड़न परी के नाम से जानी जाती है PT ऊषा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह केरल से रिलेटेड है, एथलीट्स हैं। और दोस्तों ये पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ये राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे ये पूछता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो दोस्तों वह नैनीताल को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं? नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की है? तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था वो क्या था, वो भी आपको याद रखना है, मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को दोस्तों होत्री बोला जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी आपको याद रखना है, मंडल की संख्या 10 है। ठीक है, सूक्त है इसमें 1028। ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। 10वें मंडल में दशराग्य युद्ध है, 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध है, ये भी आपको याद रखना है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो 1931 में की थी, ये भी आपको याद रखना है, कराची अधिवेशन में। ठीक है, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन? तो दोस्तों यह है किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो कथकली है ये भी आपको याद रखना है, ये केरल का है, कथकली केरल का है। भरतनाट्यम दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो होता है वो क्रिकेट में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका संबंध सिनेमा से है। यह सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हीरे के कई सारे दोस्तों अपर रूप हैं, जैसे ग्रेफाइट है, हीरे का अपर रूप है, कार्बन है, ठीक है, कोक है, ये सब हीरे के अपर रूप हैं। अपर रूप दोस्तों जब एक ही पदार्थ कई रूपों में मिलता है तो उसे हम उसका अपर रूप बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें यदि बिहार की, तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मगध। ये भी आपको याद रखना है। केरल का प्राचीन नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? चेर। ये भी आपको याद रखना है। असम का प्राचीन नाम भी दोस्तों याद रखेंगे, कामरूप था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है आपका हॉकी से, आगा खां कप। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा जो है वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों यह थे बदरुद्दीन तैयब। और ये कब थे दोस्तों? 1887 में, तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दोस्तों यह चलाया था अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति था बीरबल। बीरबल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दोस्तों ये वो ध्वनि तरंगे होती हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1951 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो डूरंड कप है यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों यह जो दरगाह है यह अजमेर में है, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों यह अपनाया गया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद।
और कलिंग जो दोस्तों जो जगह है ये कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वह नील नदी है। ठीक है। और अगर पूछे दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह अमेजन है। चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी यानी कि इसका आयतन सबसे ज्यादा है अमेजन नदी का, लेकिन लंबाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह नील नदी की है। ठीक है दोस्तों, अमेजन नदी की अपेक्षा नील नदी क्या है? ज्यादा लंबाई में है। और जो अमेजन नदी है वो चौड़ाई में नील नदी की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह है पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है ये। ठीक है। और अगर बात करें सबसे छोटे पक्षी की तो दोस्तों वह है हमिंग बर्ड। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था दोस्तों? तो यह बनाया गया था कुत्ते को। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है काला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यूपी पेट से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।